सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 47वें सूक्त के 7वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र बृहति नामक छंद में निबद्ध है। दृष्टा ऋषि हैं प्रशिकर्ण और देवता हैं अश्विनी कुमार। शीर्षक है अश्विनी कुमार सूर्योदय के प्रथम किरण के साथ ही यज्ञ भूमि पर पधारें। अब मंत्र पाठ हो जाए। ओम यन्ना सत्या परावती यद्वास्थो अधितुर्वशे अतो रथेन सुवृता न आगतं साकं सूर्यस्य रश्मिभिः। अब शब्दार्थ जाने। ना सत्या, ना सत्या विशेषण है, संबोधन है अश्विनी कुमारों का। तो प्रत्येक शब्द का कोई अर्थ होता है, उनको ना सत्या भी कहा जाता है। ना असत्या यानी जो कभी असत्य ना बोलते हों, सदैव सत्य पक्ष में रहते हों और सत्य भाषण करते हों, वे ना सत्या हैं। तो अश्विनी कुमारों ये जो दोनों हैं, ये सदैव सत्य पथगामी है, सत्य भाषण करते हैं, सत्य के पक्षधर हैं, इसलिए इन्हें ना सत्या कहा गया है। हे सत्य पालक अश्विनी कुमारों, तुम यत भले ही तुर्वशे, तुर्वशे कहते हैं समीप, तुर्वशे माने समीप में, तुम भले ही हमारे समीप ही अधिष्ठा माने स्थित हो, चाहे हमारे निकट रहो, और चाहे यतवा माने अथवा, यद्वा अथवा परावत हमसे सुदूर भाग में कहीं स्थित हो तो भी। अतः सुवृता रथेन, अतः यहाँ तुम सुवृता रथेन माने, सुवृता माने सुवर्णीय यानी बड़े सुंदर रथ का विशेषण है। तुम अपने बड़े ही सुंदर आकर्षक रथेन, रथ के द्वारा उस पर बैठ करके यहाँ आओ। कैसे, कब आओ? सूर्य से रश्मि भी, सूर्य की प्रथम किरणों के साथ ही। रश्मि भी किरणों, रश्मि का तृतीया बहुवचन है रश्मि भी। सूर्य से रश्मि भी, सूर्य की प्रथम किरण के साथ ही साथ। साकम, साथ के अर्थ में आता है सहयोगे, सहसाकम सार्धम। तो हम लोगों के समीप आओ। कैसे आओ? अपने दिव्य रथ से आओ। और कब आओ? सूर्य की प्रथम किरण के साथ ही साथ प्रभात काल में आओ। कहाँ आओ? यज्ञ में भाग लेने के लिए आओ और सोमपान करने के लिए आओ। तो इस प्रकार से इस मंत्र में पहले अश्विनी कुमारों का वैशिष्ट्य बताया गया है कि वे सत्य के पालक हैं, ना सत्या हैं, और उनसे यह प्रार्थना की गई है कि वे चाहे तुर्वश माने निकट हों और चाहे परावत माने दूर हों, वे कहीं भी हों, जैसे सूर्योदय हो वैसे वे हमारे यज्ञ स्थल पर आ जाएं और हमारे यज्ञ को धन्य बनावें। तो हे अश्विनी कुमारों, चाहे तुम निकट रहो या दूर रहो, सूर्योदय के साथ ही साथ जब पृथ्वी पर सूर्य की प्रथम किरणें पड़ने लगें, आप हमारे इस यज्ञ में अपने सुंदर रथ के साथ अवश्य पधारो। आपसे यही प्रार्थना है। पद्य रूपांतरण देखें। हे सत्य रूप अश्विनी कुमारो, यह अनुरोध हमारा है। हे सत्य रूप अश्विनी कुमारो, यह अनुरोध हमारा है। हो दूर या कि हो निकट, नाथ सर्वत्र निवास तुम्हारा है। तुम दूर बसे या निकट बसे, तुम हो चाहे जिस देश बसे, कैसा भी हो परिवेश प्रभो, तुम हो चाहे जिस वेश बसे, रवि की किरणों के साथ साथ।
रवि की किरणों के साथ साथ तुम तीव्र वेग से आ जाओ। अंतः स्थल की सुनकर पुकार, सुंदर रथ पर चढ़कर आओ। भावना भरे स्वर में मैंने आतुर हो तुम्हें पुकारा है। भावना भरे स्वर में मैंने आतुर हो तुम्हें पुकारा है। हे सत्य रूप अश्विनी कुमारो, यह अनुरोध हमारा है। तुम दूर या की हो निकट, नाथ सर्वत्र निवास तुम्हारा है। और हमारे यज्ञ में आप इस प्रकार से पधारो, यह प्रार्थना है। इसी प्रार्थना को, इसी अनुनय विनय को इस छोरिया सवैया छंद में भी देखा जाए। हे अश्विनी कुमारो, हम जानते तथ्य हैं अश्विनियों, गति तीनों ही लोकों में देव तुम्हारी। हम जानते तथ्य हैं अश्विनियों, गति तीनों ही लोकों में देव तुम्हारी। फिर भी इतना यह ध्यान रहे, तुमसे विनती कर जोड़ हमारी। तुम दूर रहो या समीप रहो, गति किंतु रुके न कहीं भी तुम्हारी। रवि की किरणों के ही साथ यहाँ धरती पर आओ बनाओ सुखारी। धरती पर आओ बनाओ सुखारी। ओ वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 47वें सूक्त के 8वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र बृहति नामक छंद में निबद्ध है। दृष्टा ऋषि हैं प्रशकर्ण और देवता हैं अश्विनी कुमार। शीर्षक है अश्विनी कुमारों का यज्ञ स्थल पर आवाहन। तो अब प्रथम मंत्र पाठ हो जाए। ओम अयवांच वां सप्तयो ध्वरश्रियो वहन्तु सवनेदुपो इशं पृञ्चन्ता सुकृते सुदानव आवरिः सीदतं नरा। शब्दार्थ जाने। नरा, नरा नर का द्विवचन है। तो नर का अर्थ होता है नेतृत्व करने वाले। नृ धातु से नरा बना है, द्विवचन है। तो हे नेतृत्व करने वाले यानी नेताओं। तो नेता वो होता है जो नेतृत्व करता है, और नेतृत्व कौन करता है? जो आगे चलने के गुण से युक्त हो, यानी तद विषय पूर्ण रूप से जाता हो। तो अश्विनी कुमार स्वास्थ्य के प्रदाता हैं, स्वास्थ्य धन को देने वाले हैं, इसलिए इस प्रसंग में वे नेतृत्व करने वाले हैं, इसलिए उनको नेता कहा गया है। तो हे नरा, हे नेतृत्व स्थानीय तुम दोनों देवों अश्विनी कुमारों। अध्वरश्रिय सप्तया। अब यहाँ पर उनके अश्वों का वैशिष्ट्य बताया जा रहा है कि हे देवो, तुम्हारे जो सप्तया हैं, सप्त माने घोड़ा भी होता है, ये जानिए। तो सप्त का बहुवचन है सप्तया। तो आपके जो घोड़े हैं, अश्व हैं, जो आपके रथ को खींचते हैं, वे कैसे हैं? अध्वरश्रिय। अध्वर कहते हैं अहिंसक यज्ञ को। श्रिय माने शोभा। वे तुम्हारे घोड़े अध्वरश्रिय हैं, यानी अहिंसक यज्ञ की शोभा है। और वे क्या करें? वाम माने तुम दोनों को, समने माने समन में। समन का अर्थ होता है यज्ञ के समय जो सोम का विधान किया जाता है वो समन है। तो समन यज्ञ के अनुष्ठान को कह सकते हैं। तो त्रिसमन होता है। आप सब जानते होंगे कि यज्ञ प्रातः
मध्याह्न और सायंकाल, इन 3 कालों में होता है। तो उसमें सोम रस को प्रधानता दी जाती है। सोम यज्ञ भी है उसमें, तो उसका वैशिष्ट्य अधिक रहता है। तो उसमें ये सोमपान होता है, देवताओं को प्रस्तुत किया जाता है। तो इस समन में, यानी यज्ञ के अनुष्ठान में, विशेष करके सोम यज्ञ के अनुष्ठान में, तो तुम दोनों आरवांच समीप आओ। और तुमको समीप कौन लाए? उप माने समीप, वहंत माने ढोकर लाए, खींच कर लाए। कौन? ये जो 7 तुम्हारे सुशोभन अश्व हैं। मतलब हम लोग सोम यज्ञ कर रहे हैं, अनुष्ठान कर रहे हैं, तुम्हारे घोड़े बड़े सुंदर हैं, वे अध्वर्यश्रीय हैं, उनके आने से यज्ञ की शोभा बढ़ जाती है। तो ऐसे घोड़ों से खींचे जाने वाले रथ से तुम हमारे इस अनुष्ठान में आओ। और फिर आप क्या करो? हम आपको बुला रहे हैं, तो यहाँ आकर के आपसे हम प्रार्थना करते हैं कि आप यह कार्य करें कि सुकृते दानवे। सुकृते माने जो पुण्यवान है, दानी है, सुकृति जिसको कहा जाता है। तो सुकृते चतुर्थी है। ऐसे दानियों के लिए, ऐसे सज्जनों के लिए आप दानवे, और दानियों के लिए, वो दान से दानवे बनता है। तो दानवे ऐसे यजमान जो कि दानव हैं। तो दानव से यहाँ वो अर्थ जो आजकल प्रचलित है वही लेना चाहिए। दानव माने दानशील। आप इस यज्ञ में आकर के जो सुकृति पुण्यवान दानशील हैं, दानव हैं, उनके लिए इशम प्रिंचतः, इशम कहते हैं अन्न को, इश माने अन्न, और प्रिंचतः माने पूर्ण करो। उनके लिए अन्न मतलब खाद्यान्न सब आ जाएगा। अन्न में जितना है, अन्न की कई कोटियाँ गिनाई गई हैं। कुछ अन्न खाद्य होते हैं जो चबा कर खाए जाते हैं, कुछ पेय होते हैं पी करके शरीर में पहुंचाए जाते हैं, कुछ लेह होते हैं जिनको चाटा जाता है, चटनी के नुमा होते हैं। और तो इस तरह से चोष्य, कुछ चोष्य होते हैं, चोष्य माने चूसे जाते हैं जैसे आम वगैरह। तो ये सब खाद्यान्न हैं जो खाए जाते हैं, खाद्य हैं। लेह हैं, चाटे जाने वाले हैं चटनी याद की तरह। चोष्य हैं, चूसे जाने वाले हैं। पेय दुग्ध की तरह पिए जाने वाले हैं, सब खाद्यान्न है और ये सब अन्न ही है। अन्न आज रूढ़ हो गया है केवल अनाज के लिए, लेकिन ऐसी बात नहीं है। अन्न के अंतर्गत समस्त खाद्य सामग्रियां आ जाती हैं। तो इस तरह से आप यहाँ आकर के हम उपासकों को, और विशेष करके जो दानशील उपासक हैं, उनको इस अन्न को प्रदान करो, पंचता पूर्ण करो। और आपसे प्रार्थना है कि वर्हि आसीदतम। वर्हि कहते हैं कुशासन को। कुशासन बड़ा पवित्र माना गया है। कुत्सितम शमयति इति कुशासन। तो आप कुशासन का मतलब हुआ कुश के बने हुए आसन पर, चटाई आदि पर। आसीदतम माने बैठ जाओ। ये द्विवचन की क्रियाएं हैं क्योंकि अश्विनी कुमार 2 रहते हैं। तो आसीदतम माने तुम दोनों बैठ जाओ। कहाँ बैठ जाओ? कुश की बनी हुई चटाई या आसन पर। तो इस प्रकार से इस मंत्र का भावार्थ हुआ कि हे नेतृत्व गुण संपन्न अश्विनी कुमारों, तुम्हारे घोड़े शोभन हैं और वे हमारी यज्ञ की शोभा बढ़ाने वाले हैं, तुम्हारे रथ को खींचने वाले हैं। उन्हीं के द्वारा खींचे गए रथ पर तुम हमारे इस कर्म क्षेत्र में, यज्ञ भूमि में, जहाँ सोम यज्ञ का अनुष्ठान हो रहा है,
वहाँ आओ और यहाँ आकर के ऐसे यजमानों को जो शुभ दान देते हैं, उत्तम दान देते हैं, जो पुण्यवान हैं, उनको तुम धन धान्य से समृद्ध करो और उस शासन पर आसीन हो जाओ। तो यह अर्थ हुआ। अब पद रूपांतरण देख लें। अश्विनी कुमारो तुम दोनों नेतृत्व सद्गुणों का करते, नेतृत्व सद्गुणों का करते, तेरे घोड़े मख की शोभा जो हृदय सभी का है हरते। है सोम यज्ञ हो रहा दिव्य, है सोम यज्ञ हो रहा दिव्य, शोभन अश्वों पर चढ़ आओ, सुकृति दानी यजमानों को संपन्न अन्न से भर जाओ। तुम विषय कुशासन पर बैठो, तुम विषय कुशासन पर बैठो, हम ध्यान तुम्हारा है धरते। अश्विनी कुमारो तुम दोनों नेतृत्व सद्गुणों का करते, तेरे घोड़े मख की शोभा जो हृदय हमारा है हरते। अब इसी को हम सवैया छंद में देख लें। मम यज्ञ की शोभा बढ़ाने को लाएं, मम यज्ञ की शोभा बढ़ाने को लाएं, यहाँ पर शोभन यशो तुम्हारे। हम सोम सुयज्ञ रचा रहे हैं, तुम आवो समीप अवश्य हमारे। सुकृति यजमान के हेतु चलो, अपने कर में धन धान्य को धारे। कुशासन है बिछा बैठो यहाँ, तुमको प्रिय भक्त तुम्हारे पुकारे, तुमको प्रिय भक्त तुम्हारे पुकारे। वेद प्रेमियों, सुधे श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 47वें सूक्त के 9वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र बृहति नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि है प्रशकण्व और देवता हैं अश्विनी कुमार। शीर्षक है सोमपानार्थ, अश्विनी कुमारों का आमंत्रण। अब मंत्र पाठ हो जाए। ओम तेन ना सत्यागतं रथेन सूर्यत्वचा, येन शश्वद्रुहथूर्दाशुषे वसुमध्वः सोमस्य पीतये। ओम तेन न सत्यागतं रथेन सूर्यत्वचा, येन शश्वदूहथूर्दाशुषे वसुमध्वः सोमस्य पीतये। शब्दार्थ जाने। ना सत्या, ना सत्या का अर्थ होता है जो असत्य से दूर रहते हैं, अर्थात सत्याचरणशील हैं। सत्य बहुत आवश्यक है, सत्य ही से संसार टिका हुआ है। तो इसलिए सत्य परम आवश्यक है। और जो देव है हमारे आराध्य अश्विनी कुमार, उनका आचरण सदैव सत्य रहता है। और इस शब्द के प्रयोग से यह भी संदेश दिया जा रहा है कि सर्वप्रथम मनुष्य सत्याचरण करे। सत्य इत सत्य, जो हमेशा रहे वही सत्य है। तो हे ना सत्या, हे दोनों अश्विनी कुमारों जो सदैव सत्य के पक्षधर हो, तो ये न सूजत त्वचा रथेन, यहाँ रथ का वैशिष्ट्य बताया जा रहा है। ये न माने जिसके द्वारा, यानी जिस रथ के द्वारा। ये न रथेन तृतीया है, ये न रथेन, जिस रथ के द्वारा तुम आते हो वो कैसा है? सूर्यत त्वचा। सूर्यत त्वचा माने सूर्य की त्वचा वाला है। अब थोड़ा देखें, त्वचा तो कहते हैं चमड़े को, लेकिन शब्द का अर्थ होता है त्वचा कहते हैं जो ढके रहे। तो चमड़ा जो है शरीर को ढके रहता है, इसलिए उसको त्वचा कहा जाता है। तो यहाँ पर सूर्यत त्वचा कहा गया है, रथ का विशेषण।
कि जो तुम्हारा रथ है वो सूर्य की त्वचा वाला है। क्या मतलब? कि सूर्य की किरणों की भांति चमक वाला है। सूर्य की किरणें उसको उसी प्रकार से चमकाती हैं जैसे शरीर को चमकाती है त्वचा। त्वचा खींच ली जाए तो शरीर घिनौना हो जाएगा। तो मतलब वैशिष्ट्य है कि तुम्हारा रथ जो है चमचमाता रहता है। सीधा अर्थ यह है। तुम्हारा रथ जो है वो कैसा है? सूर्य त्वचा, सूर्य की भांति चमचमाने वाला है। तो उसी रथ के द्वारा तुम दासुषे, दासुषे कहते हैं दानी यजमान के लिए। तो दासुषे शाश्वत, शाश्वत माने जो सदैव बना रहे, ऐसे यानी ऐसे जो नश्वर है उसका विलोम है शाश्वत। शाश्वत यानी सदैव वर्तमान रहे। ऐसे वसु माने धन को, वसु धन को। तो स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन है। ये आरोग्य के जो है वो प्रदाता नियामक देवता हैं, इसलिए वे हमें वसु को, धन को, अब यहाँ पर धन स्वास्थ्य धन से जोड़ें तो ज़्यादा अच्छा होगा। ऊहथु माने लावे, पहुँचावे, ऊहथु ला करके पहुँचावे। तो तेन रथ, उसी रथ के द्वारा, और फिर तेन रथेन माने उसी रथ के द्वारा मध्वा सोमस्य पीते, मधुर सोम के पान के लिए। सोम आप जानते हैं कि पेय है, पोषक है, और मध्वा उसी का विशेषण है। मधु माने मधुर, और मध्वा जो माधुर्य से युक्त हो। तो माधुर्य से भरे हुए सोम रस के पीते माने पान के प्रयोजन से तुम आगतम, तुम दोनों आगतम माने हमारे इस यज्ञ में, हमारे इस कर्म क्षेत्र में अवतरित हो, आ जाओ। तो यह कहा गया है इस मंत्र में कि जो आप दोनों अश्विनी कुमार हो, वो सदैव सत्य का सदाचरण करने वाले हो, सत्य के पक्षधर हो, और तुम्हारा रथ बड़ा दिव्य है, सूर्य के किरणों के समान चमचमाता रहता है। तो उसी रथ से आप पधारो हमारी यज्ञ की शोभा बढ़ाने के लिए, और उससे तुम जो दानी यजमान हैं उनके लिए शाश्वत माने जो सदा टिका रहे, ऐसे धन को प्रदान करो। धन तो बहुत हैं, जो धन्य बना दे वो धन है, लेकिन यहाँ पर वैद्य हैं इसलिए स्वास्थ्य धन को विशेष रूप से प्रदान करें। और उसी रथ से आकर के जिसकी विशेषता बताई गई है, वह यहाँ पर इस यज्ञ में, अनुष्ठान में जो नैवेद्य के रूप में मधुर सोमरस प्रस्तुत किया गया है, जो पोषक है और भक्ति रस का सूचक है, उसको आकर के तुम दोनों पान करो, सेवन करो। तो इस प्रकार से हम शब्दार्थ और भावार्थ देख लेने के पश्चात अब इसके पद रूपांतरण पर दृष्टि डालें। हे अश्विनी कुमार, हे अश्विनी कुमारो, सत्य का पालन करने वाले, सत्य भाव से पाप पंक प्रक्षालन करने वाले, सत्य भाव से पाप पंक प्रक्षालन करने वाले, भानु समान भास्वर रथ में, भानु समान भास्वर रथ से तुम आते जाते दाता हविदाता को देने धन भर कर लाते, उसी परम सुंदर रथ से, उसी परम सुंदर रथ से तुम यज्ञ भूमि पर आओ, उसी परम सुंदर रथ से तुम यज्ञ भूमि पर आओ। प्रस्तुत सुंदर सोम सरस आ करके तुम पी जाओ। तुमको करो, हमको करो कृतार्थ, हे देव हमको करो कृतार्थ, सत्य संचालन करने वाले, हे अश्विनी कुमारो, सत्य का पालन करने वाले, सत्य भाव से पाप पंक प्रक्षालन करने वाले। अब इसका हम सविया रूप भी देख लें। रहते हो सत्य से दूर इसीलिए
ना सत्या तुम देव कहाते, रथ सूर्य समान है कांति भरे, जिससे तुम देव समीप हुआते। अब आओ उसी रथ से इस यज्ञ में, सादर देव तुम्हें है बुलाते। तुम दानियों को धन धान्य दिया करते, उनको धनवान बनाते, उनको धनवान बनाते। ओ वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 47वें सूक्त के 10वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र इस सूक्त का अंतिम मंत्र है। इसके दृष्टा ऋषि हैं प्रस्कण और छंद है बृहति, देवता हैं अश्विनी कुमार, शीर्षक है सोमपान और सुरक्षा हेतु अश्विनी कुमारों का आमंत्रण। अब मंत्र पाठ हो जाए। उक्थे भिरगवसे पुरुवसु अर्कैश्चनि ह्वायामहे शश्वत्कण्वानां सदसि प्रिये कं सोमं पपुथुरश्विना। ओम उक्थे भिरवागवसे पुरुवसु अर्कैश्चनि ह्वायामहे शश्वत्कण्वानां सदसि प्रिये कं सोमं पपुथुरश्विना। शब्दार्थ जाने। पूर्वसु अश्विना, पूर्व कहते हैं व्यापक, वसु कहते हैं धन। तो पूर्वसु अश्विना, अश्विनी माने दोनों अश्विनी कुमार, तो उनका विशेषण है पूर्वसु। वे व्यापक विपुल धन को देने वाले हैं। तो हे विपुल व्यापक धन के प्रदायक अश्विनी कुमारों, उक्थे भी अर्कैः च, हम लोग उक्थे भी कहते हैं स्तोत्रों मंत्रों के द्वारा, अर्कैश्च माने ऋचाओं के द्वारा, प्रार्थनाओं के पूजार्चनों के द्वारा। अर्क ऋच शब्द है, ऋच से ऋक और फिर उसका तृतीया बहुवचन हो गया ऋकैः, यानी पूजार्चनों द्वारा। तो हम लोग स्तोत्रों के पाठ द्वारा और पूजार्चनों द्वारा अवश्य माने रक्षा के लिए, अव माने रक्षा होता है और प्रयोजन अर्थ में चतुर्थी है, तो अवश्य माने रक्षा के लिए। अर्वाक कहते हैं सम्मुख सामने। नि ह्वयाम है, आहो है, आह माने बुलाना, आह्वान करना, और उसी से आह्वायाम है कहा गया है। तो हम आपका आह्वान कर रहे हैं। नि ह्वयाम है माने विशेष रूप से, नि उपसर्ग है, ह्वयाम है माने आह्वान करना, अर्वाक माने सामने। आपके सम्मुख हम आपका आह्वान कर रहे हैं, अथवा सम्मुख सामने लाने के लिए आपका आह्वान कर रहे हैं। कर्णवानाम, कर्ण का षष्ठी बहुवचन है। कर्ण ऋषि थे, ज्ञानी ऋषि थे, मंत्रद्रष्टा ऋषि थे, और उनके परिवार के सदस्यों को कर्ण कहा जाता है। और उसी अर्थ में कर्णवानाम, कर्ण परिवार के सदस्यों ऋषियों को, अथवा कर्ण का जो जातिवाचक अर्थ होता है मेधावी ज्ञानी। तो कर्ण परिवार के सदस्यों के लिए, ऋषिमंडल के लिए अथवा ज्ञानियों के लिए, या यहाँ पर षष्ठी है ज्ञानियों के और कर्ण परिवार के सदस्यों के प्रिय सदस्य
प्रिय माने प्यारी, अच्छे लगने वाली। सदस्य माने सभा मंडप, सदस्य कहते हैं सभा में। तो प्रिय लगने वाली सभा में अथवा अत्यंत मनोहर सभा मंडल में, सभा मंडप में, प्रिय तुम दोनों कम सोमम, सोम माने सोमरस, मधुर पेय अथवा भक्ति भाव भरा रस। कम, कम कहते हैं आनंद। यहाँ पर कम जो है वो विशेषण है सोम का। का शब्द आप सब जानते हैं, का माने आनंद भी होता है। एक अक्षरी शब्दकोश में का माने आनंद होता है। तो कम सोम माने आनंदप्रद सोमरस के पाने के लिए तुम सदैव शश्वत पप्रथु, आकर के सदा पप्रथु माने पान करते रहे हो। मतलब कि आप दोनों कर्णों की सभा में आते रहे हो, उस सभा मंडप में विराजमान होते रहे हो और सदैव मधुपान करते आ रहे हो। मधुपान का मतलब हुआ मधुर सोमपान करते आ रहे हो। तो इसलिए उसी संदर्भ में हम आपका स्मरण करते हैं। आप हम यजमानों के इस आह्वान पर इस सभा मंडप में आओ, जैसे पूर्ववत तुम कर्णों की, मेधावियों की अथवा कर्ण परिवार के ऋषियों के आह्वान पर उनके सभा मंडप में आते थे और सोमपान करते थे, वैसे आप हमारे इस सभा मंडप में आओ और सोमपान करो। आप पूर्वसु हो, यानी व्यापक रूप से धन धान्य प्रदान करने वाले हो, रत्न के प्रदाता हो, और हम तुम्हारा उपक्षय भी अर्चकई माने स्तोत्रों द्वारा और पूजार्चन संबंधी विशिष्ट मंत्रों द्वारा अपने रक्षा के प्रयोजन से आह्वान करते हैं। आप हमारे अरवाक माने सम्मुख आओ, हम बुला रहे हैं और तुम हमारे इस सभा मंडप में वैसे ही सोमपान करो जैसे आप कर्ण ऋषियों के, उस परिवार के सदस्यों के अथवा अन्य मेधावियों के सभा मंडप में आते रहे हो और सोमपान करते रहे हो, उनके भक्तिभाव को, सौम्य भाव को ग्रहण करते रहे हो, वैसे यहाँ भी करो, यह तात्पर्य है। तो हे विपुल धनवान अश्विनी कुमारो, अपनी रक्षा के निमित्त स्तोत्रों और पूजार्चन द्वारा हम आपका अपनी ओर अपने सभा मंडप पे आने हेतु आवाहन करते हैं। तुमने पहले भी आगमन किया था कर्णपुत्रों के अथवा मेधावी पुरुषों के सभा मंडप में और वहाँ सोमपान किया था, और जो आनंदप्रद होता है उसी प्रकार से इस आनंदप्रद सोम का हमारे आह्वान पर हमारे सभा मंडप में भी पान करो। तो इसका जो होगा वो पद रूपांतरण इस प्रकार से, वैभवान महान तुम्हारी संपत्ति सारी, वैभवान महान तुम्हारी संपत्ति सारी, स्तोत्रों से करें सदा अर्चना तुम्हारी। कर्णसुतों की स्तुतियों पर तुमने ध्यान दिया, उनके मंडप मध्य सोम का सुमधुर पान किया, मधुभावों का मधुर सोम पी रक्षा करो हमारी। मैं सेवक हूँ, नाथ सकल संपदा तुम्हारी। आओ मेरे निकट चले, हे भव है हारी, वैभवान महान तुम्हारी संपत्ति सारी, स्तोत्रों से करें सदा अर्चना तुम्हारी। अब इसके सवैया छंदोबद्ध रूप को ही देख लें। धन धान्य भरे तुम अश्विनियों, धन धान्य भरे तुम अश्विनियों, तुमको अपने हम पास बुलाते, सब भांति से रक्षा हमारी करो, स्तोत्र तो तुम्हें इस हेतु सुनाते। कर्ण के पुत्रों की ऋतुजों को तुमने है सुनी, यह सत्य बताते, भक्ति का सोम पिया तुमने, स्वीकारो इसे इस हेतु बुलाते। अब इसके पश्चात हम इस 47वें सूक्त के अंतिम मंत्र, दशम मंत्र जिसमें है, इस दशम मंत्र की व्याख्या के पश्चात इस सूक्त के सार को समझ लें। यह जो सूक्त है इसमें
10 मंत्र हैं जो व्याख्यायित हुए हैं, और अब तक जो मंत्र व्याख्यायित हो चुके हैं उनकी संख्या 566 हो चुकी है। इस 47वें सूक्त के जो ऋषि हैं वो प्रश्नकर्ण हैं, मंत्र बृहति है और देवता अश्विनी कुमार हैं। अश्विनी कुमार देव भिषज हैं, इनका उषा के साथ विशेष साथ रहता है और उषा काल में इनकी विशेष शक्ति या विशेष अनुकंपा मिलती है। ये 2 भाई हैं, इन 2 भाइयों को हम इस रूप से समझ सकते हैं कि ये स्वयं में 2 रूप में बटे हैं। एक रूप इनका है स्वास्थ्य के नियमों को बताना, जैसे प्रातः काल उठना, प्रातः स्नान और जलपान, शीतल जल पीना, यह स्वास्थ्य के लिए बड़ा अच्छा होता है। हमारे इस अंग्रेजी पद्धति में तो नहीं बताई जाती होगी, लेकिन हमने सुश्रुतादि संहिताओं को पढ़ा तो उसमें प्रथम वैद्य के कर्तव्य दिए हुए हैं, फिर उसके बाद कैसा जीवन बिताना चाहिए यह दिया गया है। प्रातः स्मरण, प्रातः काल उठा जाए और भगवत का स्मरण किया जाए, फिर उसके पश्चात स्नान आदि और शीतल जल पान किया जाए। प्रथम उधर में जो संपर्क हो जल का हो, आज की तरह जो खाद्य पदार्थ हैं, लोग चाय नमकीन समोसा आदि का ग्रहण करते हैं, ये निषेध है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो कहने के मतलब कि अश्विनी कुमारों का व्यक्तित्व जो 2 रूप में बटा है, जो एक ही रथ पर चलते हैं, एक ही शरीर में है, लेकिन उनका व्यक्तित्व 2 हो गया है। एक है जो जीवन शैली को बताते हैं, खान पान को बताते हैं, दूसरे यदि रोग हो गया किसी कारण से तो उसका उपचार करते हैं। यही 2 रूप उनका है और यही 2 भाइयों का होना और एक ही रथ पर चलने का तात्पर्य यही है। और इसमें उनके रथ का वैशिष्ट्य बताया गया है, उसी के साथ शरीर का वैशिष्ट्य है कि उसमें 3 बंधन हैं और 3 कंगूरे हैं। तो 3 कंगूरे जो हैं वो वात पित्त कफ हैं। वात पित्त कफ ये 5 तत्वों का जो है वो प्रतिनिधित्व करते हैं। शरीर 5 तत्व से बना है, नहीं, जल क्षेत्र पावक गगन समीरा। तो वात तत्व जो वात है उसमें वायु है, प्राण है, तो वात में प्राण है, नहीं, प्राण शक्ति ऑक्सीजन, तो उसी से प्राणायाम किया जाता है और प्राणायाम से शरीर को प्राण मिलता है, नवीन चेतना मिलती है। हरिशरण सिद्धांतालंकार जी ने अश्विनी कुमारों को जो वायु हैं, प्राण वायु और समान वायु, इनसे जोड़ा है और कहा है कि इनके सेवन से कल्याण होता है। तो खैर, तो मतलब यह है कि अश्विनी कुमार जो हैं वे त्रिधातुओं को सम रखते हैं। तो जब ये 3 धातु कौन है, जैसे हमने बताया अभी कि वात पित्त जो है वो अग्नि तत्व से बना है। पित्त कुछ जलाने वाला होता है, पित्त बढ़ जाता है तो जलन होने लगती है, तो पित्त ही भोजन पचाता है क्योंकि उसमें अग्नि तत्व की प्रधानता रहती है। देखिए सूक्ष्म ज्ञान है आयुर्वेद का। और कफ जो है उसमें धरती तत्व, भूतत्व और जल तत्व मिला रहता है। कफ धरती पर गिरता है तो थोड़ी देर में पानी अलग हो जाता है और एक मोटा भाग, स्थूल भाग जमा हुआ अलग हो जाता है। तो कहने का मतलब 5 तत्व इसी में समाये हुए हैं। वात में वात तत्व है, प्राण तत्व है, पित्त में अग्नि तत्व है, और जो कफ और जल तत्व, जो जल तत्व है और पृथ्वी तत्व है वो कफ में है। तो वात पित्त कफ से शरीर बनता है, वही 3 कंगूरे हैं, तो उससे शरीर संरक्षित रहता है। और आयुर्वेद का सिद्धांत है कि जब वात पित्त कफ तीनों सम रहते हैं तो शरीर स्वस्थ रहता है। जब एक विषम हो गया, उनमें अनुपात में कमी ज़्यादा आ गई जैसा, तो फिर होता यह है कि शरीर जो है वो रुग्ण होने लगता है। तो इसलिए वात पित्त कफ तीनों सम रहने चाहिए और कंगूरे जो है सम रहते हैं, ये नहीं कि एक इतना ऊंचा रहे इतना सम। तो वात पित्त कफ तीनों का मतलब की समता आवश्यक है शरीर में। और वनस्पतियां जो हैं, कुछ वनस्पतियां ऐसी होती हैं जो कि वातवर्धक होती हैं, कुछ वनस्पतियां ऐसी होती हैं जो पित्तवर्धक होती हैं।
कुछ वनस्पतियाँ ऐसी होती हैं जो कफवर्धक होती हैं, ठंडी प्रकृति की होती हैं। तो इसीलिए आयुर्वेद में बताया गया है कि हर चीज़ को हर ऋतु में नहीं ग्रहण करना चाहिए, कुछ को कुछ ऋतु में ग्रहण करना चाहिए। जैसे चैत्र गुड़ बैसाख है, तेल जेठ पंतुसार कुबेल, आज कहा गया सावन साग भादव दही कुआर करेला कार्तिक मही, इन सबका वर्जन है। इसीलिए कि ये शरीर में जो वात पित्त कफ हैं, इन तीनों में विकृति पैदा करते हैं, हलचल पैदा कर देते हैं, फिर स्वास्थ्य गिर जाता है। इसीलिए ऋतुओं में हर ऋतु में हर भोजन की स्वीकृति नहीं दी जाती। कुछ भोजन विशिष्ट को विशिष्ट ऋतु में किया जाता है। जैसे समय तेल का सेवन किया जाता है और खिचड़ी आदि ये थोड़ा उष्ण है और ये ठंडी में कफ बढ़ता है तो उसको शमन करने वाले हैं। कहने का मतलब ये है कि जो इनके कंगूरे बताए गए हैं, जो इनके और सब 3 बंधन बताए गए हैं, उन सब की इसमें व्याख्या की गई है। तो इस प्रकार से और ये जो है अश्विनी कुमार जो है इनके प्रसंग में भी बात बताई गई है कि मधुरता रहनी चाहिए। माधुर ग्रीवो भवन्तु नः, हमारी जो वाणी है वो मधुर हो, हमारा आचरण मधुर हो, हमारा वातावरण मधुर हो, हम सदैव मधुरता में सांसें लें। क्योंकि मधुरता का यानी सौम्यता का स्वास्थ्य से बड़ा संबंध है। मनुष्य में जब कटुता आ जाती है, उसका हृदय छनछना उठता है, तो उसमें यह होता है कि जो एक शरीर में है विष तत्व वो प्रकट पैदा हो जाते हैं। हम क्रोध में देखते हैं पसीना आने लगता है, क्यों आने लगता है, सांसें क्यों तेज हो जाती हैं? क्योंकि शरीर में इतना विकार बनता है कि शरीर पसीने के रूप में उसको निकालने लगता है, श्वासों के रूप में उसको निकालने लगता है, तो वो शरीर अपनी व्यवस्था करता है। तो कहने का मतलब ये सब इसमें सूक्ष्म में छिपे हुए हैं। तो हमारा वातावरण मधुर रहेगा तो हमारा मन प्रसन्न रहेगा। और जो हमारे ग्लैंड्स हैं, जिसको हम ग्रंथियाँ कहते हैं, जिसको कि चक्र कहा जाता है, अष्ट चक्र, तो जो थायराइड आदि ग्रंथियाँ हैं, चक्र हैं, विशुद्धि आदि, उसको हम जान सकते हैं। कभी समय आएगा तो हम विस्तार से बताएंगे भी। तो उनको एक पोषण मिलता है। थायराइड अभी अपना निकालना स्राव बंद कर दे तो शरीर रुग्ण हो जाएगी। इसी प्रकार से जितनी ग्रंथियाँ हैं, जितने चक्र हैं, वो सब निष्क्रिय हो जाते हैं, शरीर निर्बल हो जाता है और शरीर रुग्ण हो जाता है। तो इसमें जो 3 कहा गया है वो वात पित्त कफ और सत रजतम इन सब के प्रतीक हैं। तो कहने का मतलब जीवन ये ऐसा भी हम ज्ञान जाने, इसीलिए उनको ज्ञानी कहा गया है कि वे सब इस तत्व को जानते हैं और वैद्य को इसको जानना चाहिए और वैद्य को बताना चाहिए और जो सुनने वाले हैं उनको उसको समझना चाहिए और उस पर आचरण करना चाहिए और जीवन को मधुर बनाना चाहिए। क्योंकि मधुर जीवन से आयु बढ़ती है, शक्ति बढ़ती है और जीवन में सौम्यता आती है। तो आदि बातें सब बताई गई हैं और इस प्रकार से इस मंत्र में ये इनके अश्विनी कुमारों के माध्यम से वैद्य के कर्तव्य और जो सुनने वाले हैं उनके स्वास्थ्य संरक्षण संबंधी बातों का विशेष चित्रण किया गया है। तो संक्षेप में हम इस प्रकार से इस सूक्त के सारांश को भी जान चुके हैं।